औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ ज़ुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idaraख़ातमुल-औलिया.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक कातिल इमाम हुसैन का क्या दर्दनाक अंजाम हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत किसके हाथों हुई। जनाब ज़ैद की शहादत पर इमाम सादिक का गिरिया फरमाना। इमाम हुसैन के एक कातिल का अंजाम। मोहम्मद बिन सुलेमान रिवायत करते हैं कि मेरे चचा ने मुझसे बयान किया है, जब अयाम हज ख़त्म हो गए तो हम में से एक गिरोह कूफा से छुपकर करबला की तरफ निकल आया। करबला में हमें रिहाइश के लिए कोई जगह न मिल सकी। हमने दरियाए फुरात के किनारे एक झोंपड़ी बनाई और अपने आप से कहा कि हम इसी में गुजर बसर करेंगे। हमने एक मुसाफिर को देखा जो हमारे पास आया और आकर कहा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी रात आपके साथ गुजारूं। हमने असबात में जवाब दिया। जब सूरज ग़ुरूब हो गया और रात की तारीकी हर तरफ छा गई तो हमने तेल से चिराग रोशन किया। फिर हम सब मिलकर बैठ गए और इमाम हुसैन का तस्करा शुरू कर दिया और आपकी मुसीबत नीज़ आपकी और आपके रुफ़क़ा की शहादत का जिक्र शुरू हो गया। हम में से एक शख्स ने कहा, जो भी इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक था उनमें से कोई ऐसा नहीं बचा मगर ये कि कोई ना कोई बीमारी इसके बदन को लाहक हुई, यानी ईमान तो ज़ाया हो ही गया, बदन भी सालम ना रहा। जब हमने ये बात कही तो वो मुसाफिर बोल उठा कि तुम लोगों ने गलत कहा है, झूठ बोला है, क्योंकि मैं भी कातिलाने हुसैन में शामिल था। खुदा की कसम मुझे कोई ऐसी चीज़ लाहक नहीं हुई। बस उसकी इस बात के कुछ ही देर बाद चिराग की रोशनी कम होना शुरू हो गई और वो मुसाफिर उठा कि चिराग के फीते को हाथ से दुरुस्त करे। उसने जो ही अपनी उंगली से फीता दुरुस्त करने की कोशिश की तो उसके हाथ को आग ने पकड़ लिया। वो चिल्लाता हुआ वहाँ से निकला, यहाँ तक कि आग से निजात हासिल करने के लिए दरियाए फुरात में कूद गया। खुदा की कसम हम उसको देख रहे थे कि जब वो अपना सर पानी में ले जाता तो आग पानी के ऊपर ऊपर रहती और जब वो अपना सर बाहर निकालता तो दोबारा आग उसको लग जाती और फिर वो गोताज़न हो जाता। उसकी ये सूरत हाल बरकरार रही यहाँ तक कि वो जहन्नुम वासिल हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत। इमाम गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर फरमा रहे थे, लेकिन आपके रूहानी इक़्तिदार की वजह से बादशाह वक्त आपसे खाइफ रहते थे। इसी वजह से उस वक्त के बादशाह वलीद बिन अब्दुल मालिक ने आपको जहर दे दिया और आप बतारीख 25 मुहर्रमुल हराम 95 हिजरी को दर्जा शहादत पर फाइज हो गए। इल्लामा इब्न हजर, इल्लामा इब्न सबाग मालकी, इल्लामा सिब्ते इब्न जौज़ी तहरीर फरमाते हैं कि जिसने आपको जहर देकर शहीद किया वो वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा वक्त है। मुल्ला जामी तहरीर फरमाते हैं कि आपकी शहादत के बाद आपका नाका कब्र पर नाला और फरियाद करता हुआ 3 रोज़ में मर गया। शहादत के वक्त आपकी उम्र 57 साल थी। शहादत ज़ैद। फजल बयान करते हैं कि मैं एक सुबह को जनाब ज़ैद की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आपने बातिल के खिलाफ कूफा में खरूज किया था। मैंने आपको लोगों से ये खिताब करते हुए सुना कि कौन है जो शाम के धोखेबाजों से जंगो जदल में मेरी मदद करे। उस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद को बशीर व नज़ीर बनाकर मबूस किया, तुम में जो भी उन लोगों से जंग करने में मेरी मदद करेगा मैं क़यामत के दिन खुदा के हुक्म से उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। रावी का बयान है कि जनाब ज़ैद शहीद हो गए तो मैंने किराए पर एक सवारी ली, मदीने का रुख किया और जनाब इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में पहुंचा। लेकिन दिल में सोचा कि मैं इमाम को जनाब ज़ैद की कत्ल की इत्तला ना दूं, यकीनन इमाम को सदमा और कल्क होगा। लेकिन जब इमाम से मिला तो आपने मुझसे फरमाया कि फ़जील, मेरे चचा जनाब ज़ैद का क्या हाल है। मुझे गिरिया गुलूगीर हुआ। इमाम ने फरमाया कि क्या वो कत्ल हो गए। मैंने अर्ज़ किया कि बेशक दुश्मनों ने उन जनाब को कत्ल कर दिया। फिर इमाम ने फरमाया कि क्या उन्हें सूली पर लटकाया गया था। मैंने अर्ज़ किया बेशक ऐसा भी हुआ।
یہ سن کر امام رونے لگے اور آنسو رخساروں تک بہہ گئے جیسے موتی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، اے فضیل، کیا تم میرے چچا کے ساتھ شام والوں سے جہاد میں موجود تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں وہاں موجود تھا۔ امام نے دریافت فرمایا کہ تم نے کتنے لوگ قتل کیے؟ میں نے عرض کیا کہ 6 آدمی مار ڈالے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان لوگوں کے خون بہانے میں کچھ شک اور تامل تھا؟ میں نے عرض کیا اگر مجھے شک ہوتا تو میں ان لوگوں کو قتل ہی نہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو پھر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا مجھے بھی اس قتال میں حصے دار بناتا۔ میرے چچا زید اور ان کے اصحاب سب کے سب شہید مرے، اور بالکل اسی طرح جیسے جناب امیر المومنین اور آپ کے اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔